नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। आज आपने मेरा कंटेंट पढ़ा होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि में आचार्य परमहंस जी धरने पर बैठे हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए। वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। उसी के संदर्भ में शशिबाला उज्जैनवाल जी, वाल्मीकि समाज की एक बहुत जानी मानी शख्सियत, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो उस पर अपने विचार देश तक पहुंचाना चाहती हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। मैडम, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारी कोई भी किसी भी तरह की कोई खबर होती है जिसको आप बहुत जोश मेरा जीवन समर्पित है वाल्मीकि समाज के लिए। उसके लिए सदैव आभारी आपके सैफी भाई। और आज मैं आपके बीच में जो आई हूँ वो इसलिए आई हूँ क्योंकि आचार्य परमहंस जी अयोध्या वाले जो अयोध्या में धरने पर बैठे हैं और प्लस में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए। उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों की भी बात एक मैंने लिख कर दी थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से बात की थी और वाल्मीकि समाज की बात वो बहुत जल्दी ही तुरंत उठाते हैं। तो मैंने अपने परिवार के लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं सबसे अभी बात की और उनसे कहा कि क्या हम उनका समर्थन करें। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जितना मेरा परिवार खड़ा है हिंदू राष्ट्र होने के लिए, जो परमहंस जी भूख हड़ताल पे और धरने पे बैठे हैं, क्या हम सब समर्थन करते हैं हाथ उठाकर। और ये लेटर हम विज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि वाल्मीकि समाज आचार्य परमहंस जी के साथ है। सवाल यहाँ पर आपके जवाब से निकला है मैडम, एक बहुत सीधा सिंपल सा सवाल है। वाल्मीकि समाज ने आपने बात की और वाल्मीकि समाज के तमाम, मैं काफी सारे सदस्य यहाँ पर देख रहा हूँ, 50 से ज्यादा लोग इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं इस बाइट के अंदर। हमने देखा कि इस वाल्मीकि समाज को बड़ा दबा कुचला समझा जाता है। सवर्ण समाज के लोग तरह तरह की पड़तालना, हम आए दिन उस खबर को कवर भी करते हैं। क्या ऐसे में हिंदू राष्ट्र के अंदर वाल्मीकि समाज की जगह भी होगी? बिल्कुल होगी। मैं आपके बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दबा कुचला तो ये जो गरीब होता है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो या दलित समाज से, कितने भी हो। दलित समाज में आपको पता है कि कम से कम 28-29 जातियां आती हैं। वो तो दबाए कुचले को तो सभी दबाते हैं, ये वो बात है। बात यहाँ पे दबाए कुचले की नहीं है, बात है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिसका हम समर्थन करते हैं। और हम तो जो ना आचार्य परमहंस जी के साथ है। हमें पता है वो जो करेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे और हम उनके साथ। एक सवाल और मैडम, वाल्मीकि समाज को क्या इससे फायदा होगा या हमारे कर्मचारी वर्ग, आपने कर्मचारी वर्ग की बात भी की, कर्मचारी वर्ग को उससे फायदा क्या पहुंचेगा? बिल्कुल फायदा पहुंचेगा क्योंकि उन्होंने हमसे सवाल पूरा कर दूं मैडम। हमने देखा अभी कुछ दिन पहले और हमें फिलहाल 1 साल से भी देख रहे हैं, दिल्ली की सरकार ने कर्मचारी की शायद इन दिनों कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। तनख्वाह के जो वादा, सबसे पहले तनख्वाह के नाम पर कर्मचारी ने वोट दिया कि तनख्वाह तो समय से मिलेगी। मैडम ने देखा 3-3 महीने तनख्वाह नहीं आ पा रही है, कर्मचारी को प्रदर्शन करना पड़ा अपनी सैलरी के लिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर कर्मचारियों के विषय पे बात करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि पहले आज इस पे बात कर लें क्योंकि ये विज्ञापन हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। और कर्मचारियों के विषय की आपको पता ही है, 1998 से कर्मचारियों के बीच में काम कर रही हूँ। मुझे एक एक चीज का पता है और आपको भी पता है क्योंकि अब तो आप भी यहाँ पे सभी को जानते हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को सैलरी की वादा जो केजरीवाल ने किया था, केजरीवाल एक ऐसा जो ना वो दीमक है जो धीरे धीरे सबको, दिल्ली वालों को खा रहा है हर तरह से कुरेद के। और दूसरा, उस व्यक्ति की आप बात करके तो दिमाग में वैसे ही जो ना घृणा सी हो जाती है क्योंकि आप उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और हम उस व्यक्ति की वजह से जो ना परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसने अपना वादा कोई भी किया हुआ कभी पूरा किया ही नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो हम उसके विषय पे क्या बातें उससे कह के तो अपनी जबानी गंदी करने वाली बात है। क्योंकि जो व्यक्ति बच्चों की कसम खा के ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, मैं छोटे से कमरे में रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक सवाल, आप पत्रकार हैं, मुझे एक उसकी खूबी बता दीजिए कि भाई हाँ चलो उसने ये तो काम किया हो। आपको पता है कोरोना काल में जो कर्मचारी मेरे, जिनको ये घोषणा की थी कि कोई भी कर्मचारी अगर उसमें कोरोना से मरेगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के किसको दिया? 45 करोड़ रुपए अपने। वो डैम्स के कर्मचारी नहीं थे मैडम? नहीं, गलत।
मैं बता दी 27 कर्मचारी मेरे डैम्स का मरा है, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दूंगी। नहीं, जो उन्होंने पैसा जो दिया है। हाँ, इस बात से सहमत हूँ कि जिनको पैसा दिया वो डैम्स के नहीं थे, प्लस में सफाई कर्मचारी नहीं थे, प्लस में वो वाल्मीकि समाज के नहीं थे। वाल्मीकि समाज से सिर्फ ये झाड़ू दिखा के वोट इन्होंने ठगा है, लेकिन वाल्मीकि समाज को ये कभी कुछ व्यक्ति देगा नहीं। और वैसे भी कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं इस व्यक्ति की, जब भी कोई बात करने आती हूँ तो मुझे इसके ऐसे विचार आ जाते हैं कि मैं महिला हूँ कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जबान पे आ गई है तो कह ही दूंगी कि जो व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं तो मुझे धंधा करना आता है, तो धंधा कौन करता है? ये जितने मेरे लोग खड़े हैं वो भी। धंधा करने वाले व्यक्ति से क्या उम्मीद करी जा सकती है? धंधा तो तुम्हें पता है कि कौन से रोड पे करा जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी अपने परिवार से और अपने लोगों से और आने वाली जनता से कि इस धंधे करने वाले व्यक्ति को उसी रोड पे पहुंचा दिया जाए, ताकि इसको उसी में बढ़िया रहेगा और ये उसी में खुश है। क्योंकि जो व्यक्ति जो काम करता है उसको वही काम देना चाहिए ना। कहाँ जनता ने इसको कुर्सी पे बैठा दिया? कुर्सी पे बैठ के वो अपने आप को खुदा समझ रहा है। वो तो कहता है, आपने देखा होगा विधानसभा में क्या कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। सॉरी, क्षमा चाहूंगी, लेकिन मेरे मुंह से निकल ही जाता है। नेता कभी जो है ना मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने अच्छा करके गए हैं कि 5 साल के बाद सत्ता बदलनी चाहिए, और 5 साल के बाद ये कौन कहाँ दिखाई देगा। तो नेता को तो ये बात शोभा ही नहीं देती, तो इसको नहीं करना चाहिए। और जहां तक सैलरी की बात, सैलरी निगम कर्मचारियों को इसलिए मिल रही है क्योंकि मोदी जी ने निगम को एक कर दिया है। ये पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, जब भी आप किसी की बाइट लेते हैं लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, सेफी भाई, क्योंकि पता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आवाज उठा रहे हैं। तो ये किसी की तारीफ करना, किसी के सही काम को अगर जो ना उसको लोगों को बताना या उसका बखान करना, इसको अगर कोई कहता है कि राजनीति है तो कोई बात नहीं, ये राजनीति होती रहेगी। अगर कर्मचारियों को इसलिए सैलरी मिली है क्योंकि मोदी जी ने संविधान में संशोधन करके निगम को एक किया। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ और ऑन रिकॉर्ड, मैं जो भी बोलती हूँ ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ कि 2 बार फाइल केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी को भेजी, लेकिन इन्होंने वापस साइन करके उसको नहीं दिया, दबा के बैठ गए। तब उनको लगा, क्योंकि 37 लेटर शशि बाला उज्जैनवाल के नाम से गए थे निगम को एक करने के लिए, जो मोदी जी ने किया। और हमने धन्यवाद। बात हिंदू राष्ट्र की चल रही थी, लेकिन हम निगम कर्मचारी के दर पे पहुंच गए। क्योंकि देखिए, आपका और मेरा एक ही कर्तव्य है और हम एक ही धर्म से आते हैं और यही मानते हैं कि हमें कर्मचारी के लिए काम करना है। बहरहाल मैं हिंदू राष्ट्र पे बात कर लेता हूँ। आचार्य परमहंस जी की इस मुहिम में वाल्मीकि समाज को किस तरह से एकत्रित करने का आपका क्या उसमें प्लान है? हाँ, परमहंस जी की मुहिम में हम वाल्मीकि समाज उनके साथ है, क्योंकि परमहंस जी ने हमारी मांग डिमांड, जो हमने लेटर दिए थे जिसमें 3 मांगे थी, 240 हाजिरी के बाद परमानेंट करना और कैशलेस सुविधा। सबसे ज्यादा मेरे दिल को उनकी बात इसलिए छुई कि उन्होंने कहा कैशलेस सुविधा तो कच्चे हो या पक्के हो, दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी निगम गंदगी में काम करता है। मुझे लगा कि ये हैं जो वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को बारीकी से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि ये आज तक ना तो किसी अधिकारी ने कही ना किसी नेता ने कही। तो इसलिए ये वाल्मीकि समाज, हम परमहंस जी का हर तरह से उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि आपको पता है वही बात आ रही है, भाई कर्मचारियों का तो वो है जो देगा वही जिंदाबाद। तो जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं और हमारे लिए जिन्होंने कहा कि मैं ये बात करूंगा उनसे कि पूरे भारतवर्ष में इनकी जो ना इनको कैशलेस सुविधा होनी चाहिए, तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो दोस्तों, देखना यह है कि आचार्य परमहंस महाराज की जो ये मुहिम है हिंदू राष्ट्र बनाने की, इसमें इस वाल्मीकि समाज को कितना और क्या फायदा पहुंचता है वो हम देखेंगे। शशि बाला उज्जैनवाल जी के नेतृत्व में तमाम कर्मचारी और तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम उनकी मुहिम के साथ हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।